undergo changes in their expected structure. Changes in their expected structure. ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास में सबसे पहले एग्जांपल्स में आता है PF5, ये अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, PF5 में क्या होता है? PF5 में देयर इज अ वेरी रैपिड इंटरकन्वर्जन, अ वेरी रैपिड इंटरकन्वर्जन, ठीक है, ऑफ PF बॉन्ड्स। ये जो PF बॉन्ड्स हैं ये बहुत ही रैपिडली एक दूसरे में फ्लिप करते रहते हैं, so that axial bonds are converting to, actually axial bonds are converting to equatorial bonds. अरे कहां तुम लोग ऐसे एकदम, कैमरा ऑन करो सब लोग अपना, सब लोग कैमरा ऑन करो अपना। सुस्त डेड क्लास पड़ी है ऐसे। रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ PF बॉन्ड्स जो है, इसमें एक्सियल बॉन्ड्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो बहुत क्विकली फ्लिप करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आर बीइंग कन्वर्टेड टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इक्वेटोरियल जो है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इक्वेटोरियल इनटू एक्सियल। तो पहली बार देखने पे, मतलब जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, देन व्हाट वी फाइंड इज, वी फाइंड ऑल PF बॉन्ड्स ड्यू टू दिस इंटरकन्वर्जन। ठीक है, ऑन करो, शर्माओ मत, ऐसे अगर पहली बार क्लास कर रहे हो जैसे तुम। ड्यू टू दिस रैपिड इंटरकन्वर्जन, ड्यू टू दिस इंटरकन्वर्जन, ठीक है, all PF bonds, ठीक है, are found on an average of same length, वो सब की सब सेम लेंथ की ही मिल जाती है। चलो ये तो ऐसा हो जाता है, इट इज फाइन। प्रॉब्लम शुरू होती है PCl5 से गाइस। अब सुनो, PCl5 गैस जो है, ये गैसीय स्टेट में तो चलो ठीक है, हम जानते हैं कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका, बताओ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सबको याद है। तो PCl5 गैस में भी एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो ये एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गाइस। ये गैस में एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। दिस इज इन इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होगा बताओ, वो जो दो लंबे Cl के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो दोनों Cl के बॉन्ड्स मिलके Cl2 कन्वर्ट हो जाते हैं Cl2 में, और PCl3 में ब्रेक हो जाता है, PCl3 गैस और Cl2 गैस। तो अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सुनो, तो ये इसमें जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो थोड़ा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये गैसीय स्टेट में केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत कॉमन सवाल है, समझे क्या? आर्यन, हार्दिक सर एक बार वो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज वाला पॉइंट बता सकते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि PCl5 को गर्म करोगे ना, तो भाई हीट करने से हमारे पास में, ऐसे देखो, सुनो, इसके अंदर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है कि एंडो है, ऐसे गेस करो। अच्छा, तो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसके अंदर 5 PCl बॉन्ड्स हैं, राइट? टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है। जब वो टूट के अलग हो गया तो 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें है और 1 सिग्मा बॉन्ड इसमें है। सही बात है? तो भाई बताओ कौन सा साइड ज्यादा स्टेबल है? वैसे दिखने में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कौन सा साइड ज्यादा स्टेबल है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाला ना? लेफ्ट वाला क्यों? लेफ्ट वाला इसलिए बिकॉज़ उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है ना, ज्यादा सिग्मा बॉन्ड जहां पे होंगे उसमें सर बॉन्ड्स डिफरेंट, उसमें भी तो बाउंड्री कंडीशंस में एक केस में रिपल्शन हो रहा है, मतलब Cl2 में जैसे मतलब रिपल्शन नहीं हो रहा है।
और PCl5 में टोटली एग्रीड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये यूनिवर्सल रूल है शिवेन, ठीक है, लेकिन मेरे पास में इसका एक्चुअली बैकअप है फिलहाल इस एग्जांपल में तो है, ठीक है। और ये रूल्स, ये रूल बहुत जगह ऐसे काम कर जाता है, नॉट ऑलवेज। आई टोटली डोंट एंडोर्स कि मैं तुम्हें रूल नहीं लिखाने वाला, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड, ठीक है, एंड कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, बट दिस वर्क्स ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए, जैसे हमने देखा भाई लोन पेयर की वजह से क्या है, एंगल छोटा होना चाहिए, अब OCl2 में नहीं होगा तो क्या कर लोगे भाई, ठीक है, नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स उस तरफ कम है ना, इसलिए क्या है कि ये साइड कम स्टेबल है, तो इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ये एक्चुअली एंडोथर्मिक है। तुम अगर गर्म करोगे, ऐसे समझो ना, सीधी सी बात है, गर्म करने में चीजें क्या होती हैं, एंट्रोपी के लॉजिक से सोचो, गर्म करने में चीजें क्या होंगी, टूट के अलग होंगी कि जुड़ेंगी भाई, अलग ठीक होंगे। है, लगे अलग होंगी। टी डेल्टा एस का टर्म, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव जहां भी होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाया तो टी डेल्टा एस डोमिनेट कर लेगा डेल्टा एच को, भाड़ में डेल्टा एच कहां पे है। तो ये फिलहाल ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक है, दैट इज फाइन, ठीक है। तो तुम गर्म करते हो तो ये टूटता है, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में एक इक्विलिब्रियम में रहता है, तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत कॉमनली मिलेगा ये सवाल। लेकिन इसके अलावा क्या है कि अगर वही PCl5 तुमने सॉलिड स्टेट में ले लिया गाइस, तो सॉलिड स्टेट में तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सॉलिड स्टेट में इट डजंट एग्जिस्ट इन दिस sp3d, ये sp3d के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या कर जाता है पता है, ये अपना अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है, बाय ब्रेकिंग दिस PCl बॉन्ड। अब बताओ PCl बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इफ आई वांट टू ब्रेक दिस PCl बॉन्ड, ठीक है, अगर ये दो लोग, ठीक है, अगर तुम ड्राइंग कर पाओ तो दो लोग जो है वो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन जीतेगा इस इलेक्ट्रॉन को लेके, P की Cl? क्यों भी तुम बोली Cl सीएल जीतने थे ना। बोलो तुम बोली, कौन जीतेगा इसमें, P और Cl में अगर रस्सा कस्सी चल रही है। हाँ Cl क्यों जीतेगा तुम बोली, रीजन? रीजन प्रतीक्षा, नहीं 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 नहीं, हाँ तमोली सही है, अफिनिटी क्यों जवाब दे रही हो, ये सुनो, वो अफिनिटी के लॉजिक से तो फिर टेढ़े मेढ़े आंसर हो जाएंगे भाई, मतलब एग्रीड एक्चुअली वो, मतलब इलेक्ट्रॉन तोड़ना अफिनिटी के बेसिस पे है, बट टिल द बॉन्डेड स्टेट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर एक्चुअली प्रेफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक्चुअली ज्यादा बेटर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो PCl5 सॉलिड जो है ये टूट जाता है, जिसमें क्या है कि एक Cl निकल जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा बताओ, PCl4+, और जो दूसरा Cl माइनस निकला है, सुनो, वो अकेला आइसोलेटेड नहीं रहेगा, ये एक्चुअली फिर दूसरे PCl5 में अब्सॉर्ब हो जाएगा, फॉर्मिंग क्या बताओ, PCl6-। तो मुझे जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ PCl4+ का, देखो ओरली निकालना आना चाहिए हमें, कैसे बताओ, फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के, शौनक माइक कैमरा ऑफ हो गया तुम्हारा शौनक, पांच में से तुम्हें क्या करना है बताओ, सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना। 4 में से शेयर कितने हो गए भाई, 4 4 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 sp3 हाँ अनीश कैसे कर रहे हो भाई, तो जल्दी बताओ इसका ओरली क्या आंसर होगा, एकदम सेकंड्स में आंसर आना शुरू जाना चाहिए तुम्हारा, sp3d2 यस sp3d2, ब्राह्मण। हाँ सर सॉरी। तो बताओ ये अनसिमेट्रिकल था, ये क्या है बताओ, सिमेट्रिकल है कि नहीं, और ये भी क्या है बताओ, सिमेट्रिकल है, नॉट दैट हमेशा ही रीजन नहीं है अगेन ट्राई करने का, बट ठीक है मिल जाता है हमें सब। सर तो ऐसे आयंस के फॉर्म में रहेगा हमेशा। यस सॉलिड स्टेट में द सेम गोज फॉर PbR5। सुनो PbR5 जो है वो और इजीली टूट जाता है गर्म करने पे, PbR5 जो है वो सॉलिड स्टेट में और इजीली टूट जाता है,
ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट टूटा हुआ ही एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में बताओ? PBr4, प्लस अरे सॉरी, गैसियस स्टेट की बात कर रहा था पहले मैं। ये टूट जाता है गैसियस स्टेट में किसमें? PBr3 प्लस क्या? Br2, वही सेम। और जो PBr5 है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तो अब क्या बनाऊं बताओ, मैं बोलो। सर एक Cl माइनस बाहर निकाल, मतलब Br माइनस, सॉरी। तो देखो तुम अपने आप बना सकते हो इसे, यू कैन फॉर्म दिस ऑन योर ओन। क्या बन जाएगा महक? Br एक Br कम कर दो वहां से, तो जब Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा गाइस, तो क्या बन जाएगा? PBr4 प्लस, और प्लस क्या बताओ, जल्दी बोलो। PBr6 माइनस प्लस 6 minus. PBr6 माइनस, सर शुरुआत में 2 PBr5, क्या चीज? शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड में 2 PBr5 सॉलिड। नहीं, तुम लिख लो फिर बताता हूं क्या है। सर वो जो Br3 और मतलब वो जो Br2 है उसका स्टेट क्या होगा? Br2 का स्टेट नहीं, जब तुम गर्म करके बना रहे हो ना तो गैसियस होगा, मतलब एग्जैक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड बन भी जाए तो मेजरली गैसियस रहेगा। लिखा क्या ये? अब इसकी प्रॉब्लम क्या है देखो, एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्यों? Br का साइज बड़ा है। Br का साइज बड़ा है, क्राउडिंग वजह से, स्टेरिक ओवरक्राउड। क्राउडिंग, यस। तो क्या है कि वो ये चीज ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो Br माइनस इजीली एब्जॉर्ब हो जाता था वो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। उसकी जगह बताओ कैसे रहता है? Br माइनस की फॉर्म में रहता है, सिंपली, दैट्स इट। So this happens with many species. जिसमें Pi5 नॉर्मल स्टेट में भी is sufficiently crowded, ठीक है, and has doubtful existence. मैंने शायद तुम्हें देखो ये होमवर्क दिया था, ठीक है, उस किसी रिकॉर्डेड लेक्चर में डायरेक्टली तुम्हारी क्लास में, कि PH5, PF5, PCl5, PBr5, PI5 और NH5, इनमें से कौन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, इतना आज हमें कॉमन सेंस होना चाहिए। सुनो, ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका रीजन लिख के छोड़ दो, तुम सर्च करना, ढूंढने की कोशिश करना। ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका रीजन तुम्हें पता है क्या है? इन सेकंड पीरियड का है तो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते। यस, और इसका डाउटफुल एग्जिस्टेंस है, जो बहुत ही लोग क्लेम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बना। इसका रीजन क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग। रीजन स्टेरिक क्राउडिंग। तो तुम्हें अलग अलग कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस पे अलग अलग तरह का तुम्हें एक टेक लेना पड़ सकता है। सर जहाँ आपने रीजन लिखा है उसको गूगल किया था तो बोल रहा था कि P सिर्फ बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए सुपर ऑक्टेट बनाता है। यस, हाँ सही लिखा है सर बट ये सिर्फ लॉजिक है, मतलब रीजन है, कुछ लॉजिक है। हाँ, लॉजिक है समहाउ। वो तुम्हें याद है इसका जो है ना हल्का सा रिश्ता एक्चुअली क्या है कि उसके साथ में है, प्रतीक्षा, जो लास्ट में हमने ड्रैगोस रूल देखा था ना, यस सर। तो तुम्हें जो है, मैं ऐसा मतलब, चलो सबने अगर नहीं देखा है तो विल गिव देम अ चांस, बट मैं तुम्हें इतना बोलूंगा
कि फास्फोरस के साथ में अगर अगर आने वाला एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एलिमेंट की बहुत ज्यादा नहीं है, सपोज, समझ रहे हो, तो इसके अंदर क्या है कि मिक्सिंग जो हम करते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फास्फोरस के पास में डिफॉल्ट कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, बोलो प्रतीक्षा? 3। तो ये 3 बॉन्ड्स तो किसी के साथ ही बना लेगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है प्रतीक्षा कि वो pH 5 के लिए sp3d बनाना तो दूर, वो pH 3 में भी क्या नहीं करता, इनको भी मिक्स नहीं करता है। इसलिए pH 3 का केस किसमें याद किया था हमने, बताओ? नो हाइब्रिडाइजेशन में। याद आ रहा है? द टेंडेंसी टू मिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, is somehow dropping if the terminal atom's electronegativity is dropping. तो pH 3 में कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो वहां बंद हो गया ना, तभी तो एंगल 90 डिग्री के आसपास निकल के आता है। तो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एग्जांपल्स कम नहीं है, देखो, तो जैसे ICl3 है, ICl3 से पहले मैं एक्चुअली, चलो ICl3 कर लेते हैं। नहीं यार, बहुत ही कंफ्यूजन में हूं यार, मैं बहुत कंफ्यूज, आई एम सॉरी AlCl3। तो AlCl3 को तो हम देख चुके हैं भाई, ठीक है। AlCl3 डाइमराइजेस टू व्हाट, जल्दी बोलो? Al2Cl6। और Al2Cl6 में ना, AlCl3 में Al का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? सर sp2। और Al2Cl6 में Al का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। पड़ गया जी। तो इसमें तो लिख लो तुम यहाँ पे, वी नो, इसमें कोई नई चीज नहीं पढ़ रही है, तुम जानते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, देखो, देखा? सर PBr5 भी तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, वो भी तो ब्रेक हो जाता है। नहीं, एग्जिस्ट तो करता ही है ना। अच्छा हाँ, लिखा? यस देखो, मैं ये बोल रहा था कि Al2Cl6 में का स्ट्रक्चर भी हमें तुरंत याद आना चाहिए, तुरंत। तो Al Cl, और याद है ना, क्या बताओ, sp3 कैसा होता है, याद है ना ये सबको अच्छे से? यस श्रीवास्तव, क्या हो गया अभी, कैमरा ऑन नहीं होगा क्या पार्थ? तो मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा तुरंत? वेज डैश Cl, ठीक है। तो ये तो हो गया Al2Cl6, दैट इज फाइन, ठीक है। अच्छा, पता है तुम्हें ऑफन, वैसे तो बॉन्डिंग नॉर्मल है, वैसे ऑफन पता है हम लोग इस पार्ट को भी क्या बोल देते हैं? ऑफन दिस थिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो, हमारी जो पुरानी क्लासिकल थ्योरी है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया है, बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके हिसाब से दिस इज नॉट सो सिंपल एज इट लुक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, वैसे यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, सेंटर 3 है, और इसके इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, ठीक है। खैर, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है।
तो सिमिलरली इसको तो ब्रैकेट में डाल के बंद करो। सिमिलरली ICl3 का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी बताओ क्या होगा? I2CL6 हाइब्रिडाइजेशन क्या है ICl3 का अभी? सर sp3d sp3d। तो ICl3 जो है ये एक्चुअली दिस डाइमराइजेस टू, ये एक्चुअली किस में चेंज हो जाता है? sp3d2 I2CL6। हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, हम एक बार गेस करते हैं गाइस। तो I2CL6 कैसा हो जाएगा देखो बच्चों, ये पहले तो तुम AlCl3 टाइप बना दो उसको, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, स्टॉप राइटिंग, ठीक है। यहाँ देखो मेरी तरफ देखो। हाँ, तो I2CL6 में, ठीक है, तुमने यहाँ पे उसको टेढ़ा कर दिया जस्ट लाइक AlCl3, एक Cl यहाँ रख दिया एंड तुमने दूसरा लेके आए तुम इसके आगे, एंड जस्ट लाइक AlCl3 Cl और Cl, एक Cl तुमने यहाँ रख दिया, ठीक है, I2CL6 में। जब तुमने दोनों जगह ICl3 रख दिया, तो अब इसमें एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बिकॉज तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितने लोन पेयर किसके पास में है। तो आयोडीन के पास ऑलरेडी कितने लोन पेयर थे पहले से? ICl3 में कितने लोन पेयर थे? 2 थे। दो। तो इस 2 लोन पेयर अभी भी जब रखोगे और इसका नया स्टेरिक नंबर फाइंड करोगे, तो इसका स्टेरिक नंबर जो है वो जो पहले मेरे पास में 5 था वो तो है ही, +1 और निकल के आएगा जो Cl की वजह से आ रहा है, दैट इज 6 हो जाएगा। और sp3d2 में 2 लोन पेयर का शेप कैसा होता है बताओ? sp3d2 में अपने दिमाग में तुम जैसे पीसी में फोल्डर्स बना के अपने रखते हो दिमाग में, sp3d2 का फोल्डर खोल। कहां C100 बच्चे? सर 180 डिग्री पे बनेगा स्क्वायर प्लेन अगर 2 लोन पेयर है। हाँ, सिंपल, मुझे एक सिंगल टर्म बताओ ना यार, जिसमें तुम मैच्योरिटी के साथ में उसे हैंडल करो। मुझे अपने मन से सर जैसे मच्छर को मारते हैं सर वैसे फ्लैट होके सर वैसा दिखाई देगा कुछ, मुझे नया नाम नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड वन प्रोफेशनल आंसर। हाँ, ऑक्टाहेड्रल उसका बच्चे उसका वो है, स्क्वायर प्लेनर होगा उसका शेप, स्क्वायर प्लेनर उसका शेप है, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर तुम्हें तुरंत उसमें तुम्हें सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहला लोन पेयर क्या है बताओ? ऑक्टाहेड्रल। सेकंड क्या है बताओ? सेकंड क्या है जल्दी बताओ, एक लोन पेयर आने पे? स्क्वायर पिरामिडल। थर्ड क्या है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। इससे आगे कंपाउंड जनरली हमारे पास में आते नहीं है, इतना तुम्हें याद होना चाहिए। इसलिए अब बताओ इसका शेप कैसा हो जाएगा? तो इसका शेप और उसके शेप में बहुत फर्क है। देखो I2CL6 विल बी समवॉट लाइक दिस, देखो ऐसा बनाओ, इसमें मैं एक आई ऐसी यूं एकदम, मतलब ऐसी कि फील आ जाए, मतलब ठीक है। इसके सिर पे एक लोन पेयर है, ठीक है, और Cl और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें, और दूसरा I, ठीक है, जिसमें Cl और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर और इधर और इधर, ठीक है। तो एक लोन पेयर इसके ऊपर और एक लोन पेयर इसके नीचे। तो जहां इसमें तुमसे अगर वो पूछ लेता है बच्चों, मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितना कितना? 8। नहीं, ऊपर वाले में यार। अच्छा, ऊपर वाले में 4। दोबारा गिनना है यार, तुम भी ना बच्चों की तरह काम कर देते हो यार। 6। तुम्हारे, हाँ, तुम्हारे प्लेन लेने से नहीं आएगा ना, तुम तो 0 ही बोल दो। बोलोगे क्यों 0 क्यों? सर मैंने तो प्लेन यहाँ काटा, मैं सर लूंगा ही नहीं। जाइए, ठीक, क्या कर लेंगे, सब तरफ प्लेन घुमाओ तो सही पे।
तो जिसने भी 4 बोला, आई रिस्पेक्ट हिज इमेजिनेशन, कि उसने क्या पता ये वाला एल के बीच से ऐसे एक प्लेन जो है कटता हुआ इनके दोनों पैरों के बीच से ऐसे प्लेन काटा हो। बट तो क्या हो जाएगा अभी हमारे पास में 6 इज द मैक्सिमम, ये वाला प्लेन, राइट। और I2Cl6 में मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन। सर पूरा प्लेनर है 8। पूरा प्लेन। इसलिए 8। सही है क्या भाई? तो ये क्या है कि भाई ये अच्छा, तो ये एक फॉर्म में तो ऐसे जाता है गाइस, लिक्विड और वेपर फेज में तो ऐसे एग्जिस्ट करता है ये, और वहीं पे सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट कर लेता है। कैसे? वही इन आयनिक फॉर्म्स। मतलब sp3d से हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर ही लिया इसने अपना। श्रीवास्तव बताओ भाई क्या हो जाएगा, आयनिक फॉर्म कैसे बनाऊं इसका? देखो पैटर्न हमें वो फिट करना है। बोलो पार्थ। सर ICl सर ICl2 प्लस यस, एंड ICl4 माइनस। क्या बात है, बस हो गया। तो ICl2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी बताओ। सर sp3d sp3 sp 3 3 3। एक जो सुनो, जो ये है वो तो नहीं आएगा ना, तो एक उससे कम है, और एक क्या है उससे ज्यादा है। समझेगा निलय? हाँ सर। दिस हैपन्स इन सो मेनी केसेस, जिसमें क्या है कि जिसमें जैसे XCF6, बोलो क्या हाइब्रिडेशन है इसका? सर sp3d sp3d3 sp3 D3 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 अनसिमेट्रिकल है भी नहीं, बोलो। हाँ तुलिका, हाँ सही बोलिए तुलिका, अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिकल है ना। तो इसको भी तोड़ूंगा जब मैं सॉलिड स्टेट में, क्या हो जाएगा चैतल बताओ? सर XCF5 प्लस और XCF6 माइनस F7 माइनस। तुम थोड़ा देख रहे हो इसका हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा वैसे तो खैर बोलना सही नहीं, बट इस थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? सर F माइनस। सर F माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। चेक करके सोचो। हाँ मतलब ठीक है, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हमें बस कहीं से थोड़ी आवाज आ जाए, दिस इज एक्चुअली दिस, वो हो नहीं पा रहा है ज्यादा, समझ रही हो? अगर तुम XCF6 ऑलरेडी sp3d3 है, उसमें एक F माइनस और इंसर्ट करना, इट इज एक्चुअली बिग मेस। ठीक है,
जो ये भी है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ रैंडम एग्जांपल्स भी हैं, देखो जब याद करने पड़ते हैं। N2O5 सॉलिड, सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? ये भी भाई आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म, बड़ा ही मतलब अजीब तरह से ब्यूटीफुली आयनिक है ये। पता है कैसे टूट जाता है ये? NO2 and NO3 दोनों पे चार्जेस NO2 प्लस और NO3 माइनस, where NO2 plus is isoelectronic with CO2। हाँ, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या है? sp हाँ, वैसे तो भाई ये सुनो, वैसे ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, इसमें डबल स्टार लगवाया है, ये फिर भी करता है ये। और NO3 माइनस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू, NO3 माइनस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू। आई डोंट थिंक तुम बता पाओगे। सर एक सेकंड, O4 सोचा, O4 O4 लगा, फिर लगा कि नहीं हो सकता। सर SO3 तुम नहीं बता पाओगे, मैंने पहले ही बता दिया ना। सर SO3 एक चांस दीजिए नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। सर प्लीज। sir NF O2 अरे कितना छोटी सी है बात यार, तुम लोग थोड़ा वेरिएबल। अरे सर तुम जो मॉलिक्यूल्स बोल, तुम ऐसा कुछ ऐसा बताओ ना, सिंपल सा मॉलिक्यूल एकदम उसके इलेक्ट्रॉनिक है, तुम उल्टा जा ही नहीं सकते ना। मुझे पता है कि मैंने सिखाया ना तुम्हें। देखो NO3 माइनस इज sp2, ठीक है। तो जो वैसे ही देखो एक Cl2O6 है, Cl2O6 एक्चुअली ब्रेक्स इनटू, ऐसे ही कोई गेस प्रतीक्षा? शायद किया था इसको, शायद क्लास में कहीं तो किसी रिकॉर्डिंग में था ये शायद, क्या नहीं था? CuLO2 इट ब्रेक्स इनटू ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस। क्या बात है। मतलब तुम्हें ऐसे अंदर से आवाज आ जाएगी। अच्छा, कोई अगर सोच रहा है सर ऐसे कैसे नंबर बता रहे हैं सर ये ऐसे कैसे ही का तरीका है, मैं बता रहा हूं तुम्हें अपने आप अंदर से आवाज आ जाएगी कि मुझे एक चीज बताओ, ClO2 बन सकता था क्या? बताओ। नहीं, क्योंकि शायद हमने कहीं नोट किया है ना ये कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाले ऑड वैलेंसी प्रेफर करते हैं और इवन ग्रुप वाले Yes, इवन sir. प्रेफर करते हैं। यस सर। yes तो भाई तुमको अपने आप अंदर से आवाज आ जाएगी कि Cl2O6 में ClO3 करने का तो मतलब नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ऑड नंबर रहता है मेरे पास में, तो उससे मैं एक नंबर कम कर देता हूं या कुछ और फैशन लगा लेता हूं। ऐसे गेस मारने का तरीका है और तो कुछ। खैर एनीवेज, ऐसे हाइब्रिडेशन Cl2 प्लस का बोलो, तरुण बोलो। देखो तुम ओरली कर सकते हो तरुण, जो मैं स्टेप बता रहा हूं देखो मैं तुम्हें इसके लिए बताता हूं, फिर इसके लिए नहीं बताऊंगा। Cl के कितने इलेक्ट्रॉन तरुण? 7, इस केस में 6। 6, वेरी गुड। अब O ने कितने बॉन्ड बना लिए उसमें 6 में से? 4, वेरी गुड। डोन पेयर कितना? 1, सिग्मा बॉन्ड कितने? 2, वेरी गुड। हाइब्रिडेशन sp2। सब सही बता के। sp2 भाई मेरे मुंह से कुछ निकल जाता रिकॉर्डिंग। बताओ CL4 माइनस बताओ तरुण। sp4 sp3d। तुम तो मतलब ट्रूथ एंड मतलब कुछ साफ साफ बोल रहा है, क्या उखाड़ लोगे ऑनलाइन क्लास में जो। sp3 हाँ हाँ सोहम, वो थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ था ऑक्सीजन में सोहम, समझ रहे हो? हाँ सर समझ गया। मैं अभी मैं कुछ दिन पहले ये तन्मय भट्ट का जो है वो ऑनलाइन लेक्चर
वीडियो वीडियो के रिव्यूज देख रहा था। सर वो रिव्यू काइंड ऑफ रिव्यू था सर, खूब बज्जी लेते सर। हाँ मतलब आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि, और जो मतलब टीचर्स हैं उनकी हालत ऐसी, एक्चुअली उन्हें क्या प्रॉपरली उन्हें कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कहाँ से बंद करना है, कैसे किक आउट करना है। बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे लोग जो हैं ऑनलाइन में, और वो स्पाइडरमैन बन के नाच रहा है वो। हाँ सर। I actually felt so empathetic कि मेरा मेरा ऐसा मन किया कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज, सारी मनी पावर लगा के मैं उस लड़के को ढूंढूंगा, और ढूंढ के जाके जो है ना उसको, वही वो स्पाइडरमैन का पर्दा पकड़ के घसीट घसीट के मारूंगा उसको मैं। ऐसे ही जो है सर आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। सबने लिखा क्या भाई ये? हाँ सर लिख लिया। यस सर। तो just to give you a glimpse of how bad, ठीक है, how bad the drawing of structures can be for second period elements, ठीक है, एक सवाल लिखो, which oxides of N have NN bond, have NN bonding, ठीक है, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, N2O2। बेसिकली ये सवाल जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है गाइस। ये हमारा एक बार फिर से एक लिटमस टेस्ट है, हाउ डिसिप्लिन्ड आर वी। ठीक है, तुम्हें इसमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर्स के साथ में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही एंगल दिखाते हुए ड्रॉ करते हुए इसमें आगे निकलना है। आई वॉन्ट यू टू गिव 5 मिनट्स, सबके स्ट्रक्चर्स अपने आप ड्रॉ करो जल्दी से। और वहीं पे कितना हम लोग जो स्माइली बनाते थे, ऑल्दो हमारे मन में कोई खुशी नहीं रहती थी उसको लेके, बट हमें इसमें रियलाइज होना चाहिए दैट इट इज फार फार इजियर। भगवान से मनाओ कि तुम्हारे पास में जो कंपाउंड ड्रॉ करने का आए वो क्या आए, कुशल थर्ड पीरियड का आ जाए भाई, समझ रहे हो? कोई टेंशन नहीं होती है, एकदम आंख बंद करके हम शेयरिंग करते चले जाते हैं। बट इन सब स्ट्रक्चर्स में तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। यू कांट डू दिस कि N के 1 2 3 4 5 और डबल NO2 बनाना है, डबल बॉन्डो बना दिया, ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना? वहीं पे अगर ClO2 होता तो हम लोग डेफिनेटली ये कर रहे होते। नहीं हो गया। ClO4 minus hybridization, I'm getting only 3 sigma bonds and no lone pair। नहीं बच्चे सुनो, ClO4 माइनस के हाइब्रिडाइजेशन में नेगेटिव चार्ज किसको देंगे बच्चे बताओ?
किसको देंगे? सर ऑक्सीजन को। तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ? सर अच्छा। 7। आ गया ना? हाँ नहीं सर। नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, थर्ड पीरियड से हम कोऑर्डिनेट बनाते ही नहीं है। 7 है, तो 7 में बताओ मुझे कितने कितने कौन कौन शेयरिंग के लिए है बताओ। देखो 1 2 3 4 ऑक्सीजन नहीं है, इसमें से एक O माइनस है। समझ रही हो क्या? हाँ सर। तो एक ये वाला क्या बनाएगा बताओ? डबल बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हैप्पी है ना, बताओ कोई दिक्कत ही नहीं है एक्सपांड करने में। ये भी क्या बनाएगा बताओ? डबल बॉन्ड। ये भी क्या बनाएगा बताओ? डबल बॉन्ड। और ये क्या बनाएगा बताओ? सर समझ आया, पता नहीं वो कंफ्यूजन हुआ अचानक से, ठीक है। पर फिर बाद में ड्रॉ किया तो आया। अच्छा, तो सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में फर्स्ट ऑफ ऑल N2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा? निलय बनाया है क्या N2O का स्ट्रक्चर? सर थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है बताओ? सर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ रहा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ रहा है? क्या बात कर रहे हो यार? नहीं नहीं, हाँ, नहीं। वो तो और NO2 है। वो तो NO2 होता है। NO2 में चार्ज होगा ना? नहीं अनीश, NO2 में चार्ज हो जाएगा। वो तो अलग आयनिक स्पीशीज हैं। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जो नाइट्रोजन की एग्जिस्ट करती हैं। भूल गए क्या? सुनो, तो मैंने क्या याद करवाया था गाइस? 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। कौन कौन सी ऑक्साइड्स न्यूट्रल? तुम्हें पीरियोडिक में याद करवाया था। CONOH2 CO NO और NO2 भी तो है, सॉरी CO NO N2O, ये न्यूट्रल है गाइस। ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, और CO भी न्यूट्रल है, और H2O भी न्यूट्रल है। अब तो फिर ये बात आ जाती है ना, बताओ निलय, अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना ही है किसी तरह से। वही कैसे बनाए हम लोग? एक काम करते हैं, सुनो, हम लोग N2O को 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। निलय, मान लो कि पहले N2O में से कोई एक सेपरेट मॉलिक्यूल अलग कर लो, और बचा हुआ एटम दूसरा बाहर से लेके आओ, तो तुम किसको अलग करोगे N2O में से? सर O को। तो अगर N2O प्लस O है, सुनो ऐसे लिखो उसके आगे, तो बताओ क्या हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, बताओ N2 मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और जब ऑक्सीजन इसके बाहर आएगा 1 2 3 4 5 6 लेके, तो तुम क्या करोगे? 2 शेयर कर लोगे इससे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। हाँ सर। क्या बनाएंगे हम लोग निलय? सर डबल, नहीं, आई डबल मीन नहीं बना पूरे सकते। मॉलिक्यूल से। डबल नहीं बना सकते ना निलय, नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक्सपैंड हो जाएगा ना बच्चे, सेंटर वाले का। ओके, हाँ हाँ हाँ, तो मैं सॉरी। बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाँ आशुतोष बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है हमें N2 से इसके बीच में। तो ये N2O का स्ट्रक्चर है। सर ये N2O4 को डाइमर अज्यूम कर ले N2O का। N2O का डाइमर, सॉरी, N2O, क्या बोल रहा हूँ, NO2 का डाइमर। हाँ हाँ बिल्कुल वही है। लेकिन एक मिनट, किसी ने मुझे बोला नहीं यार ये बात, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने लिखा हुआ है, नोबडी रेज्ड अप अ पॉइंट कि सर एक मिनट, N2O इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, देखो तुम्हारी आदत क्या है, सुनो बच्चों, तुम्हारी आदत क्या है कि तुम सिर्फ सेंट्रल एटम के चार्ज को देख के वेरिएबल बनाते हो, जबकि N2O में N2 खुद CO के आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। N2O is isoelectronic with CO2. Nobody is telling me this. हमने लिखा हुआ है उस लिस्ट में अपने पास में एग्जांपल्स में ये। एंड द प्रॉब्लम इज कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है गाइस? तुम्हें कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे आया ही नहीं, स्ट्रक्चर भी नहीं आया। मैं तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तुमने एक भी नहीं बनाया क्या भाई? N डबल बॉन्ड O होगा कि नहीं होगा बताओ? इस N पे कितने लोन पेयर? 2 जो CO2 में होता है। इस N पे कितने, इस O पे कितने लोन पेयर? 2 जो CO2 में होता है। और चार्जेस क्या, किस पे क्या चार्जेस बताओ? इस N पे क्या चार्ज? +1, इस N पे क्या चार्ज? -1। शिविन समझा ना ये स्ट्रक्चर? सर हाँ मैंने सर। पहले ऐसे बनाया था। तो सही तो है,
हाँ N2O में किसने सर यूं ही ये बना के कट किया अभी आपने। नहीं, मैंने नहीं कट करवाया। सर हाँ अब तो कर दिया। हाँ, तो वापस बनाओ, जल्दी बनाओ। अब मुझे बताओ सही कौन सा है। Here comes the role of resonance. दोनों ही गलत हैं। It's like you are observing two people fighting, ठीक है, smashing each other's heads, ठीक है, ओवर यूनिकॉर्न। एक बोल रहा है वो राइनो था, मैंने देखा था, दूसरा बोल रहा है भाई घोड़ा है, क्या बात कर रहा है। वो दोनों नहीं है। तो ये एक्चुअली दोनों क्या है बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन हम जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हम जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है गाइस। देखो पेन रोको, ऊपर देखो कि इसमें एनएन बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब रेजोनेंस करवाते हैं एनएन बॉन्ड इज देयर फॉर श्योर। रेजोनेंस करवाते हैं तो उसमें एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या चेंज होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और बॉन्डिंग चेंज होती है, लेकिन एटम वहीं का वहीं रहता है। समझ रहे हो? अगर तुम्हें कार्बोनेट का स्ट्रक्चर याद है तो हमने सी के ऊपर जो ओ राम रखा था, वो सी के ऊपर ओ राम सब जगह प्रेजेंट था, वो नहीं हिला था वहां से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड आइसोमरिज्म। सुनो देखो शिवेन, अगर मैं CH2 लिखता हूं, दिस इज C3H6, राइट। और अगर मैं इसमें एक स्ट्रक्चर में और बना सकता हूं, देखो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, दिस इज ऑल्सो C3H6। सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों C3H6 है। आर दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? नो सर। Very sure. They are not. They are not resonating structures, guys. What are they? क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? आइसोमर्स। ये दोनों आइसोमर्स हैं। There is a subtle difference. Actually, it is not subtle. It's like glaringly out open. किसी भी अंधे को भी दिखाई दे, वो डिफरेंस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आइसोमरिज्म में। ठीक है, आइसोमरिज्म में, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ एटम्स चेंजेस। कि ये कार्बन 2 कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 1 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्केलेटन क्या रहेगा भाई पूरे स्ट्रक्चर का? हमेशा ढांचा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ढांचे के अंदर डांस करने के लिए यहां से मैं पाई बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट कर लो, बट एक एटम जितने एटम से उसमें बॉन्डेड है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उतने ही एटम से एग्जैक्टली वैसे ही बॉन्डेड होगा। ये दोनों में बहुत फाइन डिफरेंस है, समझ रहे हो? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सुनो दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, सोम ऊपर देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, बिकॉज एक्चुअली यूनिकॉर्न घोड़ा है क्या? नहीं है ना यार, नहीं है। तो इसलिए इस बात पे फाइट करना कि ठीक है ये स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, ये गलत है, बिकॉज ये दोनों ही स्ट्रक्चर गलत है। जबकि आइसोमरिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सेपरेट कंपाउंड है और ये एक सेपरेट कंपाउंड है। तो तुम्हें दोनों चीजें जब स्टार्ट होंगी, तुम्हें दोनों में धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंसेस नजर आएंगे कि हम कब क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। बट चलो N2O के बाद में NO का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है गाइस पहले, सबको याद है? इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ, एक्चुअली कुछ करने को है ही नहीं इसमें, N डबल बॉन्ड O एक्सपांड कर नहीं सकते और लोन पेयर इतने रहेंगे इसके पास में। NO2 का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है गाइस, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सिंगल, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सबको याद है? एक और इलेक्ट्रॉन इस पे, एक 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 इस पे, सबको याद है? N2O3 बताओ भाई, स्ट्रक्चर बनाया कि भाई? सर दिखाओ शक्ल। ट्राई किया था, पता नहीं सही है कि नहीं सर। N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो।
डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो एक में। ऊपर करके दिखाओ ना, सर भेजूं क्या आपको? हाँ सर। शक्ल के सामने करके दिखाओ ना। मैं ब्राह्मण, वो जो दीवार दिख रही है उसकी जगह कॉपी दिखा दो। हाँ सर, एक मिनट। सर ये देखिए। हाँ दिखाओ दिखाओ, देखो सब लोग देखो भाई, कहाँ है, कहाँ कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? N2O3। ठीक है भाई, नीचे रख लो प्रतीक्षा, N2O3 नीचे रख लो भाई, नीचे रख लेना। ब्राह्मण शो ऑफ क्यों कर रहा है? सही है वो, अभी फोन पे बैठ गया क्या? अंधेरा हो गया ब्राह्मण, दीवार तो दिखाते, वो तो दिखा दो कम से कम। थैंक यू ब्राह्मण, थैंक्स फॉर द व्यू। वो माइक पार्थ माइक ऑन कर लो, माइक ऑफ कर लो। हाँ, द पॉइंट इज कि तुम लोगों ने यार सबने ऐसे इमोशनली डेड, मतलब ऐसे करेक्ट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। नोबडी इज, मतलब किसी ने कुछ ऐसा क्यों 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 N2O3 मैं होता ना, देखो मेरी तरफ देखो, मैं होता मैं बनाता भाई, N 3 बॉन्ड बनाता है, O 2 बनाता है, क्या करें तो भाई N 2 O डबल बॉन्ड O कर दें तो इसमें N, अच्छा हाँ इसमें बीच में ऐसे डेकोरेट कर दे N डबल बॉन्ड O। सर इन सिंगल बॉन्ड O नहीं बना सकते ना? अच्छा, ये डिस्कस हुआ है क्या पहले बार स्ट्रक्चर ये? यस सर। सर लुइस जॉर्डन ने करवाया था, N2O3 करवाया था क्या हमने? डिस्कस किया था। जी सर। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली पता है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर ये इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट सारा का सारा जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है इस स्ट्रक्चर में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यस, ये बात सही है, दिस इज वीक एंड दिस इज वीक। इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है, ये अगर बनाया किसी ने, नहीं बनाया तो अच्छी बात है, इसको काट लोगे तुम और तुम्हें लर्न करना है, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ये होता है N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो एक्चुअली इसको ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को कि दिस इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, बताओ? ये NO2 और NO। NO and NO2। तो इसके प्रिपरेशन में तुम ये देखने वाले हो, हाउ इज N2O3 प्रिपेयर्ड, द फेमस लाफिंग गैस। हाउ इज N2O3, सॉरी N2O है, सॉरी वो तो, आई एम सॉरी, ठीक है। हाउ इज N2O3 प्रिपेयर्ड? प्रिपरेशन में क्या है, यू हैव टू रिएक्ट NO2 विद व्हाट, you have to react NO2 with NO। तो ये एक तरह का मिक्स्ड डाइमर है। तो NO2 का डाइमर क्या हो जाता बताओ? N2O4, जो कि N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। NO का डाइमर क्या हो जाता बताओ? N2O2, जो कि ये है N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। N2O5 का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई? इसका तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर वो NO2 और बीच में एक होगा। हाँ, so many oxygens here, we don't have any option apart from doing this, and इसमें कोई रिपल्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें कोई लोन पे रिपल्शन जो है, N के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है एक्चुअली। दिस इज N2O5। सर N2O2 में डबल बॉन्ड N नहीं हो सकता था? N2O2 में डबल बॉन्ड N होगा तो ऑक्सीजन का फिर वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करोगे? फिर ऑक्सीजन को माइनस में रखना पड़ेगा ना भाई। तुमने N2O2 में N डबल बॉन्ड N कर दिया, ये बोल रही हो? यस सर। तो इस N को अब एक ही वैलेंसी और करनी है, सही बात है ना भाई? N तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते? नहीं, देखो ना, अच्छा देखते हैं। अच्छा देखो,
इस N को 3 बॉन्ड बनाने के लिए मैंने मेरे बताओ। तो अब इस O को 2 बॉन्ड बनाने हैं। अब दिक्कत क्या है कि या तो ये O नेगेटिव होता तो चुप हो जाता, तो तुम O का वैलेंसी और N का वैलेंसी, अगर तुमने N का वैलेंसी सेटिस्फाई किया तो O के लिए तुम्हें चार्ज डालना पड़ेगा, अगर न्यूट्रल O को सेटिस्फाई किया तो N का एक्सपैंड हो जाएगा। ऐसा कुछ बोल रही हो? मतलब सर NN पे दोनों पे सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता था? NN पे दोनों पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ डबल बॉन्ड बना दिया? नहीं, तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भेजो प्रतीक्षा, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। सर यही बोल रही हूँ, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक मिनट, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, मतलब ये बना ले और ये बना ले और ये ऐसे जोड़ दे, ये तुमने जोड़ा था, तुम तो NN डबल बॉन्ड बोल रही थी ना। सर भेजती हूँ आपको। अच्छा सर आई थिंक वो बोल रही है ऑड इलेक्ट्रॉन को रख के जो दूसरा लोन पेयर है उसको जोड़ दे साथ। एक बोल रही हूँ। वो बोले, अगर वो बोल रही तो ऑक्टेट एक्सपैंड कर जा रहा है, कैसे बोल रही है वो? भाई तुम इसको रख के डबल बॉन्ड बना भी लोगी ऐसे अगर, तो 8 + 1 9 तो हो ही गया ना यार। हाँ सर सॉरी। सेकेंड पीरियड की हैंडलिंग खराब है भाई, इतना कैजुअली मत चलो ना इसके अंदर यार। तो जैसे लास्ट क्लास में तो आई डोंट थिंक किसी का कुछ बाकी है गूगल पे वगैरह, नहीं है ना? क्यों आर्यन? सर क्या? अरे तुम्हें सवाल दिया था बॉन्ड कंपैरिजन का, किसी का सही थोड़ी हुआ था, क्यों शिवेन? हाँ सर उसका नहीं है। शिवेन तुम्हारे कितने गलत थे? 2। हाँ, तुम पता नहीं क्या गलत करके आए थे उसके अंदर। सर मतलब सिली मिस्टेक्स थी बहुत ज्यादा। चलो, तो ये जो है सवाल 5 रुपीज के लिए, ठीक है? जो 5 रुपए तुम्हारे जो है पेटीएम वॉलेट में तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्लास के बाद में, इफ यू आर करेक्ट। सर अभी भी सर बाकी इतनी धनराशि का हम क्या करेंगे? सर आप 5 मिस्टर रुपए का बीस्ट। लालच क्यों देते हो सर कभी है। कुछ? लेकिन जो भी जीतेगा ना सर आपको केबीसी स्टाइल में बोलना पड़ेगा। केबीसी स्टाइल में शुरू करना है तो फिर 1 रुपए से शुरू करते हैं पहले, चलो। नहीं सर, शुरुआत 5 से करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल 5 रुपए के लिए, ठीक है? फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन इन AlCH3 whole thrice. A ऑप्शन 3, B ऑप्शन 4, C ऑप्शन 9 10 11 12 13 और D ऑप्शन कॉल दिस नंबर। वैसे बता दूं धीरेश सर का नंबर है। नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूं, चलो ठीक है। एक्चुअली मैं तुम्हें ऑप्शन क्यों दूं भाई, अपने आप सवाल का जवाब दो भाई। सर एक बार N2O2 का करेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैंने मिस कर दिया था। हाँ बिल्कुल। N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, वैसे ये कंपाउंड बहुत ही वीक है, सुनो अनस्टेबल है ये,
क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली समझ रही हो, ये लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड वीक है ना काफी। हाँ भाई, सबके पास में हाँ एक एक चांस है भाई, और सब कोई बोल के अपना आंसर नहीं बताएगा कि तुम आपको एक जो है, भेजनी है क्या? हाँ मेरे को चैट पे भेजना है। तो भेज दिया। हाँ सर पार्थ, मैंने भी भेज। गड़बड़ है पार्थ, गड़बड़ है। तुमने भेजा है, अरे यार, हाँ शिवेन सही है। पर सर मेरे पास पेटीएम नहीं है। तुम्हारा पेटीएम नहीं है क्या? नहीं नहीं चैतल, जो मैंने ऑप्शन लिखे थे उनमें से कोई आंसर नहीं था, उनमें से पिक मत करो ऐसे, हाँ ठीक है? वो तुम हाउसी की तरह नंबर क्यों निकाल रहे हो तुम लोग यार? 4 लोग हैं तो आंसर में एटम ही उतने जितने जितने इस कंपाउंड में एटम नहीं है। उससे ज्यादा क्या तुम लेट गए हो उसके अंदर, क्या कर लिया है भैया? काउंटिंग तो करो ढंग से, एटलीस्ट रेंज तो कॉमन सेंस से गाइस, 1 से लेके मतलब 9 10 11 के 9 10 11 12 13 के बीच में रखो। हाँ पार्थ, ये थोड़ा बेटर है। वी कांट से बिकॉज देयर आर नो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स। सही बात है महक, लेकिन मैं तुमसे मैक्सिमम पूछ रहा हूं महक। वो जैसे सोलार सिस्टम में नहीं होता बता दिया। एक एक वो अमावस की रात जिसमें जो है सारे सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाते होंगे, जैसे कभी एक बार होता होगा ना ऐसा यार, कुछ अनहोनी टाइप, वैसा अनहोनी करना अलाउड है इसमें महक तुम्हें। हाँ भाई तुम बोली, क्या बात है भाई? हार्दिक थोड़ा गड़बड़ है, हाँ मैंने थोड़ा धोखा दिया पार्थ, सही बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है ना। हाँ ओके अनीश, नहीं अनीश नहीं नहीं बच्चे नहीं, दोबारा फिर से काउंट करो, देखो मैं आंसर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्या बात है आयुष, बिल्कुल सही बात है। ओह माय गॉड आर्यन, थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया। हाँ शौनक सही है, प्रतीक्षा सही है, आशुतोष थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। सर रनर अप्स को भी सर मिलेगा क्या सर 1-2 रुपए? रनर अप को 1-2 रुपए पहले 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 टॉपर को मिल जाने दो नेक्स्ट क्लास से पहले। सर ऐसे तो मेरा सही है सर, मिलना तो चाहिए। हाँ सर, दिया तो सर सही, लेकिन सर बस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हाँ, तो मैं जो है 5 रुपए जो है सर मैं वो सिर्फ हॉट सीट पे बैठने के लिए चाहिए पड़ता है। सर आज तक कुछ नहीं मिला सर। आज तक कुछ नहीं मिला। सर मुझे तो सही आंसर देने के बाद भी नहीं दिया था आपने। अरे तुम आए, तुमने याद क्यों क्यों भाई, तुमने मंगवा के दिया था ना नालायक। नहीं दिया था सर। कौन सी क्लास थी यार, वो सब लोग आए थे, चॉकलेट चॉकलेट मंगवा के सबको मैंने उधार क्लियर किया था। सर वो सर 12th होगा। सर दूसरे कोचिंग के बच्चे तो नहीं लौट के चले गए हैं। सर हमारा स्टार्टिंग से ही मैंने बचा हुआ आपको दी थी है तो आपने सब में बांट दी। मालूम जो है वो मास्क वास्क पहन के पता नहीं तुम क्या मांगते आगे में से, मेरा बाकी चॉकलेट बाकी करके जो है सर बाजू के कोचिंग के होंगे तो क्या पता। क्योंकि तुम्हारे सर आपने सिर्फ छल कपट किया है सर, आपने हमको चॉकलेट नहीं दी और सीनियर्स को पिज्जा पार्टी दी है सर। सही बात है ना, छल कपट मैं क्यों ना करूं, जब तुम शक्ल दिखाने के नाम पे दीवार का कोना दिखाओ और उसके बाद में मास्क मास्क पहन के तुम आके अपना नाम बताओ, मुझे क्या पता कौन कौन है बताओ। सर उस दिन मैंने उतारा था सर मास्क, और मेरे 25 रुपए भी बाकी हैं सर। वो तुम्हारे तुम्हारे जो है घर के पंखे का नाम मुझे ज्यादा पता है बजाय तुम्हारी शक्ल के, तो मैं काहे का छल कपट भैया, कोई अगर लेके गया है अगर तो क्या मालूम। अभी 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 जो है जिसका मेरा सेंटर पे टर्न आएगा, सब लोग आए अपना चॉकलेट लेके जाएं। हाँ सर कल आ रहा हूँ, आप कल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ALCCC में हमारे पास में। अच्छा गाइज, पहले तो क्या है कि एक्चुअली इतने इतने तो मेरे पास में एक प्लेन में रहेंगे ही रहेंगे, मतलब मिनिमम मेरे पास में, देखो जिसका भी कुछ रॉन्ग हुआ है तो 4 इन प्लेन फॉर श्योर है, बोलो है कि नहीं? ये सही ना महक?
सही है महक, सही है, सही है। अब क्या है महक, यहाँ पे क्या है ना, जैसे लिटरली तुम्हारे सिर के ऊपर जैसे महक पंखा चल रहा है, वैसे एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअली फैन की तरह घूम रहा है, ये घूम रहा है फैन की तरह, ऐसे सोचो। तो इस रोटेटिंग असेंबली में, इस रोटेटिंग असेंबली में, ठीक है, फॉर अ मोमेंट एक इंस्टेंस आएगा गाइस, जिसमें क्या है कि इस AL और इस C के साथ में एक बॉन्ड इस प्लेन में आएगा H, और जब तुम वो एक बॉन्ड इस प्लेन में रखो, अच्छा वो कहीं भी रख सकते हो, जैसे तुमने इस तरफ रख दिया तो यहाँ पे इसके एंगुलर बाइसेक्टर पे एक वेज हो जाएगा H और एक डैश हो जाएगा H। तो वैसा ही बताओ मेरे पास में यहाँ पे आएगा, इस भी रोटेटिंग असेंबली में सपोज तुमने यहाँ पे एक H रख दिया, समझ रहे हो क्या मैं, समझा? यस सर। तो अच्छा तुम, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट कैन हैपन कि इस C के ऊपर जो H हो, इसमें से एक्चुअली कोई भी H इस प्लेन में ना हो, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने एटम्स हो सकते हैं, इसलिए इसमें H आएगा और इसमें H आएगा और इसमें H आएगा। तो एक्चुअली ये टोटल जो है 7 मैक्सिमम एटम्स जो है इस प्लेन में हो सकते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, इमीडिएटली तुम्हें क्लास के बाद में करके मुझे सबमिट करना है, दैट इज ड्रॉ क्या मतलब, फाइंड hybridization, nature of pi bonds, proper structure, shape and geometry for first XeO2F2, ठीक है, नंबर 2 SOF4, जल्दी लिखो, नंबर 3। सर पहला वाला आपने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था। कोई बात नहीं, दोबारा बनाओ उसमें। अनीश क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? कहाँ अनीश, तुमने 10 लिखा था अनीश, देखो ऊपर, दिखाओ। नहीं अनीश देखो, तुम देखो, तुमने, तुम्हारा आंसर मुझे चैट में 10 ही आया है, बाद में लिखा। हाँ एक्चुअली अगर बाद में भी लिखा ना तो भी एक्चुअली सबसे पहले शिवेन दे चुका था। हाँ 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 नहीं तुमने 7 लिखा था, हाँ, लेकिन उससे पहले शिवेन दे चुका था, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। हाँ CH2SF4 SO3-2, ओके, SO3-2। अनीश ने जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि मैंने टाइम पे देखा नहीं। अभी एनालाइज करते हैं, तब तक तुम एक होमवर्क लिखो। 6th PCl 1 2 3 4 5 CH3CONH2, 7th PCl4 plus, 8th ClO2 minus, 9th oxy acids of halogens, HXO4, HXO3, HXO2, HXO, 10th IO3 minus, 11th I3 minus, 12th ClO3F, 13th
ICl4 minus 14th, ICl2 minus 15th, XCF5 plus. आफ्टर सर्टेन पॉइंट तुम्हें ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना तो ओरल काम है भाई. 16th, XCO3, 17th, NO2 minus 18th. सर ओरल का सब्जेक्टिव रेजोनेंस का सब्जेक्टिव करके ही हो गया था सर. उसमें इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन के पूछ लिए थे एक साथ 20+. और 20 उसमें स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करवाए होंगे पार्थवनी, हाँ वो भी करेंगे. यस COF2 ऑफ और 20 is I5 minus. सर कुछ में रेजोनेंस आएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं रेजोनेंस के साथ नहीं है. रेजोनेंस मैंने सिखाया है अभी. ओके. तो मैं क्या कर रहा है, मैं तुम्हें एक सैंपल देता हूँ. मैं इसमें से कोई भी एक कंपाउंड चूज कर लो, उसको मैं सॉल्व करता हूँ. तो मैं सारे एग्जांपल्स उसी लाइन पे सॉल्व करने हैं. सर आप 1 मिनट पिछला स्लाइड दिखा सकते हो? बिल्कुल. इसको जरा कॉपी कर लो पहले एक बार. सर आप बता सकते हैं वो रोटेटिंग असेंबली क्यों होगा? हाँ बताते हैं हमको. कैसे बताएं कैसे. सर सबका सब कुछ बताने में टाइम तो लग जाएगा ना? क्या मतलब अगले साल दोगे? ऑप्शन है तो हाँ. हाँ ऑप्शन तो भाई, जब जेई ने खुद ने ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें एज लिमिट के साथ में, तो मैं कौन होता हूँ ऑप्शन बंद करने वाला? तो बेचारे देखो ये देखो सबको भाई, किसी को अगर इसमें डाउट है, देखो तुलिका एक्चुअली ऐसे काम कर रहा है. हाँ सर. ये हमारा मान लो सिग्मा बॉन्ड है. इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर क्या है तुलिका? इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर क्या है? यहाँ पे एक CH बॉन्ड है, यहाँ पे एक CH बॉन्ड है, और यहाँ पे एक CH बॉन्ड है. देखो इस तरह से है. वो पीछे का फैन अगर एक बार तुम इग्नोर कर दो, चलिए कहाँ लेके जाऊंगा, पंखा ज्यादा दिखाई दे रहा है. तुम्हें दिख रहे हैं तीनों पेंसिल्स ये तुलिका? हाँ सर. तो मैं बोल रहा हूं कि ये इसके अबाउट ये तीनों ऐसे घूम सकती है ना, ऐसे यूं. इसको तुम ऐसे पकड़ के ऐसे जो है ना, इस तरह इसको घुमा सकते हो. तो इट कैन हैपन कि ये एक्चुअली इस तरह घूमे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है ना ये वाला. तो रोटेशन के लिए फ्री है ना, बताओ ये. हाँ सर. तो वाइल्ड रोटेशन क्या होगा? एक इंस्टेंस ऐसा आएगा ना जिसमें क्या है, देखो वाइल्ड रोटेशन एक इंस्टेंस आएगा कि घूमते घूमते मान लो ये वाली पेंसिल एग्जैक्टली तुलिका इस पेन के प्लेन में आ गई, और ये दोनों जो है पेंसिल्स एक जो है वो प्लेन के बाहर है, देखो तुम्हारी तरफ, और एक प्लेन के ठीक है अंदर है तुमसे दूर, वेज डैश. समझी क्या? हाँ सर. अच्छा, अब जब तुम इस H को ले आई, अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम पहली बार तो एक ही H को ला सकती हो. नाउ यू कांट हैव टू हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली इन दिस प्लेन, राइट? भाई तुम अगर ये वाले H को लेके आओगी और इसको ऐसे घुमाओगी, अगर सपोज इसको तुम ऐसे घुमा रही हो और ये वाला H अगर इस प्लेन में आएगा सपोज, तो वो दोनों H क्या होंगे बताओ? ये दोनों अंदर बाहर हो गए ना, बताओ.
तो ये वाली जो असेंबली है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो 3 CH बॉन्ड लगे हुए हैं ना, ये तीनों बॉन्ड्स घूम सकते हैं ना ऐसे भाई। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, वीडियो ऑफ हो गया, मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ ना, अभी इस पे दिखा रहा हूँ। ओके सर। हाँ सर मुझे समझ में आया। आया? सबने कॉपी किया? नीला जल्दी देखो। हाँ सर हो गया। हो गया? सर लास्ट के 2 दिखा हाँ दो। हाँ, हाँ भाई, मैं कौन सा करना है बताओ। सर कोई तुम जो बोलोगी वो कर देंगे, बताओ ना, कोई पिक कर लो रैंडमली, क्या दिक्कत है। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला SO3F माइनस। तो भाई देखो, SO3F माइनस में तुम्हें जो है हर कंपाउंड को तुम्हें स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा लॉजिक क्या होना चाहिए। तो यू शुड पुट दिस नंबर लाइक दिस। देखना भाई ध्यान से, कैमरा, सब लोग कैमरा ऑन करो अपना। तो लिखा नीलय पीछे, तरुण, हार्दिक भाई, चैतल, नाइनटीन क्या है? 19 दिखा ना भी, 19 क्या है? दिख गया ना महक? COF2। हाँ, फिफ्थ वन देखो। तो फिफ्थ वन में क्या है? इट इज आई गेस SO3F माइनस, राइट। तो SO3F माइनस में सबसे पहले तुम क्या करना, तो अपनी कॉपी में इसी बात से शुरुआत करना। लेट्स मेक इट अ हैबिट। आर वी हैप्पी और सैड? व्हाट इज द सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एटम इन दिस केस? क्यों भी तो लिखा, सेंट्रल एटम कौन है इसमें? सर सल्फर। हाँ हाँ आर्यन, हाँ महक। सुनो तो लिखा, इतना है ना घबराओ मत, बिकॉज क्या है ना, हम लोग एक है ना रफ गेस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा सेंट्रल एटम लेके हम स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ये रफ गैस है बस। एक सल्फर है, सल्फर के लिए हम हैप्पी हैं कि सैड हैं बताओ? आर वी हैप्पी और सैड? हैप्पी। व्हाई आर वी हैप्पी? सर सेकंड पीरियड का नहीं है। ओह माय गॉड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, वेदर यू ड्रॉ रफ स्ट्रक्चर और नॉट, इट्स अप टू यू। जो लोग स्लो हैं उन्हें बना लेना चाहिए। हमारा अल्टीमेट एम स्टेरिक नंबर निकालना है इस रफ स्ट्रक्चर से। जब तुम यहां बना रहे हो तो यू नीड नॉट मेंशन द लोन पेयर्स ऑफ टर्मिनल एटम्स। हमारा एम सिर्फ यहाँ पे कुछ कुचर पुचर करना है, समझ रहे हो? ऐसे गिना, ऐसे गिना, 1 2 3 4 5 गिन लिया। बट क्योंकि मैं ये चीज ओरली कर सकता हूं, ठीक है, तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? बोलो भाई। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स तो लिखा आउटरमोस्ट शेल में? सर 6। 6 में से कौन कौन शेयर कर रहा है देखो? OOOF। लेकिन इसमें से एक O एक्चुअली क्या है? ठीक है ना, एक O ऑलरेडी क्या है? O माइनस है ना, बताओ। तो बताओ ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन बुक कर लेगा सल्फर के? बताओ। सर 2। ये ऑक्सीजन कितने बुक कर लेगा? 2। ये ऑक्सीजन कितने बुक करेगा? 1। गुड। ये F? इसके पास एक ही है। ये भी तो एक जो बुक करेगा ना, बताओ। हाँ सर वो एक ही है इसके पास बुक करने बताओ की। टोटल कितना बुक हो गए बताओ? 6। लोन पेयर बचेगा बताओ? नहीं। तो लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स होता है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4। वेरी गुड। लोन पेयर्स कितने हैं? 0। इसलिए स्ट्राइक नंबर कितना है? 4 तो sp3। तुम्हारा एम पहले ये पता लगाना है। अब यू डू इट ओरली गाइज और यू डू इट लाइक दिस, इट डजंट मैटर। समझे क्या सब लोग? जब sp3 आ गया तुम्हारे पास में, तो फाइनल स्ट्रक्चर शुड
ठीक है, उसमें जो है, उसमें अपना जो है ट्रेडमार्क मत दिखा देना, ठीक है, कि उसको कुछ ऐसा तुमने बना दिया ऐसे यूं एफ और एफ करके, सर मैंने तो बना दिया ऐसा, मतलब उसको प्लीज बी डिसेंट, प्लीज बी मैनरफुल, ठीक है। सर इसमें सेंटर एटम पे माइनस डाल के स्ट्रक्चर गेस कर लें डायरेक्टली। हाँ, लेकिन वो अवॉइड करो ना, ऑक्सीजन है तो यार, वही तुमने सीखा था ना, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं, मैं बस स्ट्रक्चर उसके लिए बोल रहा था कि स्ट्रक्चर कैसा सुनो, रहेगा। तुम जैसी आदत डालोगे ना शौनक, वैसा तुम्हारा आदत पड़ जाएगा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस, बाउंड्री ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसलिए अब बताओ, मैं टेट्राहेड्रल एम के साथ मैं ऐसे ऐसे वेज और डैश लूंगा, ठीक है। मैं वेज डैश पे पाई बॉन्ड्स ड्रॉ करना अवॉइड करता हूं। अब ये सब फालतू की बातें हैं, मतलब ये सब बस तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, बस एक्स्ट्रा टिप्स हैं। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड्स मत लेके आना, ये O माइनस हो जाएगा, डैश पे क्या हो जाएगा भाई, F हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। सबको समझा? इस O पे अब फेयर स्ट्रक्चर में सब कुछ ड्रॉ करो। इस O पे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इस O पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। और इस F पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। दिस इज योर एम। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है SO3F माइनस का। ठीक, एक मिनट रुको, लास्ट इंफॉर्मेशन और है। ज्योमेट्री क्या है इसकी बताओ, जल्दी बोलो। टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या है इसका बताओ। टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड। हाँ सर। डिस्टॉर्टेड है थोड़ा सा, सही बात है। और सुनो, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा? अनीश, सर sp3 है ना, सुनो sp3 है ना, तो sp और 3 तो कंज्यूम्ड हो गया ना भाई, तो सल्फर का क्या बचा बताओ भाई? सर डी बचा बस, तो डी। तो spd पाई बॉन्ड है, और इसका नेचर भी कैसा है? pd पाई बॉन्ड है। दैट्स इट। ये तुम्हें सब में रिपीट करना है, ठीक है गाइस? ठीक है, सबको समझा? यस। तो एकदम आज ही रात तक इसको सॉल्व करना, ये सब मिला के 30-45 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लेगा तुम्हारा। ओके, ठीक है। एंड हम लोग जो है ये सारा पार्ट देख के, अपने सारे केसेस करके जो है इमीडिएटली आते हैं, ठीक है, ऑन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, लिखो भाई, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। राइट। अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं गाइस? ठीक है, दैट मीन्स मैं पहले तो तुम्हें एक बार क्लियर कर दूं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी। देखो F2, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। दैट इज ओवर, ये हमने कर ली। वो क्या है भाई? F और F के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये सब इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। सबको समझ में आ रहा है? हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं गाइस? F2 और F2 के बीच में कोई बॉन्डिंग है क्या? F2 बीच में बॉन्डिंग है क्या? इज देयर एनी बॉन्डिंग बिटवीन F2 एंड F2? नहीं, बॉन्डिंग तो है नहीं कोई। लेकिन अगर मैं बोल दूं कुछ बॉन्डिंग नहीं है इसके बीच में, कुछ भी बॉन्डिंग नहीं है अगर इसके बीच में, ठीक है, तब फिर हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि F2 खुद क्या है? बताओ, फिजिकल स्टेट क्या है इसका? गैस, Cl2 गैस, Br2 लिक्विड, और I2 सॉलिड। Now that would have been so easy to explain. बताओ क्या रीजन हो सकता है इसका? बोलो पार्थ।
सर गैस है कि लिक्विड है सर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज्यादा साइज बढ़ रहा है उसी स्पेस साइज पे। बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है, राइट राइट। मतलब तुम इन शॉर्ट बोलना चाह रहे हो कि mg, खुल के बोलो ना, mg, इसका mg ज्यादा। सर नहीं वो नहीं। अच्छा तुम ये नहीं बोल रहे थे? ओके सॉरी। तो जैसे क्राउडिंग वाला, स्टेरिक क्राउडिंग जैसी चीज होती है वैसे मतलब क्राउडिंग बढ़ जाएगी। क्या बोल रहे हो यार? सर जैसे उसी स्पेस को कम I2 साथ में ले पाएंगे, कवर कर पाएंगे। ये क्या ये शानू, तुम मतलब तुम असली साइंटिस्ट हो, जैसे एक्चुअली कुछ भी दिया जाए एक्सप्लेन कर देगा। कवर कर जाएंगे उस पे सर, उस पे जो बैठने की बहुत जगह है सर। क्या, अरे काम की बात, जैसे मेरे को लगता है कि मतलब जैसे ये है कि कुशल, ठीक है, मतलब फ्लोट कर रहा है और पार्थ जो है वो एक्चुअली सेटल्ड है, ग्राउंडेड है, वो वाली बात है। ठीक है, सॉरी पार्थ, सॉरी। ठीक है, कभी मुझे लगता है कि फाइनली हम नेक्स्ट राउंड ऑफ पीटीएम में जाएंगे ना, उसमें जो पार्थ की तरफ से पेरेंट्स एक बार कंप्लेन कर देंगे बाकी। लेकिन ये कोई तरीका है? मतलब एक क्लास में, दो क्लास में, हर क्लास में जो है बच्चे को अब्यूज करते करते जो है, जब देखो वही एग्जाम्पल वही बात। तो अब आदत हो गई। तो अच्छा, प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि रूल हर समय काम नहीं करता। अब जैसे H2O है, ठीक है, तो H2O और H2S में साइज किसका बड़ा है प्रतीक्षा? H2S। तो साइज H2S, वेट क्यों प्रतीक्षा? H2S। और अब आते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट पे, तो H2O का कितना है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। गूगल कर लो यार। सर लेस देन रूम टेम्परेचर ही होगा, क्योंकि H2S का फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट उसका गैस है। गैस है। हम ऐसी चीज लिखते हैं औकात में जो मुझे आती हो, तो लिखते हैं फिजिकल स्टेट। तो सरप्राइजिंगली फिजिकल स्टेट में ये लिक्विड है और ये गैस है। दैट इज लाइक अ बिग ब्लो। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा बताऊं, ठीक है, कि तरुण जो है वो सब क्या है, नीचे जो है खड़े हैं, ठीक है, चुपचाप नीचे खड़े हैं एकदम, सबके सब, बहुत सारे। हाँ, और पार्थ जो है वो एक्चुअली सबके सब फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया है समझ में नहीं आ रही है एकदम। दैट इज द रोल प्लेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक तो वैसे ही दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ नहीं है गाइज, एक्चुअली ना के बराबर है। तो हम वो ना के बराबर जो कुछ नहीं है ना उसको पढ़ने वाले हैं। उस कुछ नहीं में जो थोड़ा सा है ना उसकी वजह से ये फर्क पड़ रहा है। खुशी तुम समझ रही होगी? हाँ सर। हाँ, तो नहीं, तुम्हें ये नहीं ड्रॉ करना है जो मैंने किया है, ठीक है, तुम बस यहां तक लिख लो, लिक्विड और गैस तक। लिखा? अच्छा, ये जो है छोटी मोटी चीज, छोटी मोटी जगह नहीं है। दिस हैपेंस इन ऑल द केसेस जो हम सोचते हैं, देखते हैं, उन सब जगह ये होता है, बहुत जगह ये होता है एक्चुअली। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द रीजन फॉर दैट। तो एक उसका रीजन जो है ना गाइज, ये वो है एक्चुअली दिस गैस। लेट्स टेक वन गैस HCl, एंड HCl गैस का जो सैंपल होगा, इसमें एक H और Cl जो है ना, देखो मैं इसको बीकर को बड़ा बनाता हूं, ठीक है, इसमें एक H और Cl जो है, इसमें जो एक H और Cl है वो तो चलो बॉन्डेड है ऐसे, H और Cl, देखो मैं ऐसे बना देता हूं, यूं और यूं।
तो दिस इज एक्चुअली H एंड दिस इज एक्चुअली Cl, और इस पे डेल्टा प्लस है और इस पे डेल्टा माइनस है। ठीक है गाइस, ये जो छोटा सा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है, दिस इज कंट्रोलिंग द मैक्रो प्रॉपर्टीज, the physical properties of bulk of matter। तो होता क्या है कि जैसे तुमने देखो इसके अंदर HCl भर दिया, तो इसके अंदर गाइज, इसके अंदर जो ये डेल्टा माइनस है और इसका जो डेल्टा प्लस है, ये इसको ग्रिप देता है दूसरे मॉलिक्यूल के H और Cl को पकड़ने की। तो यहां पे जो हमारे पास में इन दोनों के बीच में एक एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्पार्क की तरह जो है ना एक फोर्स है। समझ रहे हो गाइस, फील कर पा रहे हो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस? ये IMF है क्या? हाँ, ये IMF है। अब देखा जाए तो ये क्या कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? अब स्ट्रॉन्ग तो वही देखो रिलेटिव टर्म है, ठीक है, किसी किसी मॉलिक्यूल में बहुत वीक होगा, किसी किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंडेड बनाऊं तो गाइस क्या होगा, इसके अंदर सब जगह हमारे पास में क्या होगा बताओ, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये जो है ये ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है, इधर उधर सब जगह क्या रहेगा बताओ, ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते रहेंगे। समझ रहे हो? तो ये सबके बीच में क्या रहेगा बताओ, इन सबके बीच में एक्चुअली जो है कुछ ना कुछ स्पार्क है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा इस डायग्राम को अपने वेज में फेयरली बना पाओ तो, एंड दिस फोर्स इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा नहीं गाइस, क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। छोटा सा डाउट है, बहुत छोटा सा सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जो अगर हम FF बॉन्ड ले रहे हैं तो उसमें चार्ज ही नहीं है ना? नहीं है, आ रहे हैं, उस पर आने वाले हैं हम लोग अभी, उस पर लोग आने वाले हैं अभी, ठीक है। तो लेट अस डिफाइन, दिस इज द रीजन, सुनो, दिस इज द रीजन why HCl gas can easily be liquefied। देखो दोनों बातों का अलग अलग देखो इम्प्लीकेशन है। मैं जो है तुम्हारे सामने दो चीजें रखता हूं। द रीजन वाई N2 गैस, ठीक है, इज ऑलमोस्ट परमानेंट गैस। N2 गैस ऑलमोस्ट परमानेंट गैस है, ठीक है, दैट इज टू डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। बताओ क्या रीजन है इसका? क्यों भी तुम बोली, क्या रीजन है इसका बताओ, कि नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल क्यों है, बताओ तुम बोली। हाँ आर्यन, हाँ नीश, क्योंकि सुनो, N2 मॉलिक्यूल के ऊपर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या बताओ? नहीं, तो यहां पे 0 और 0 चार्जेस हैं, तो दूसरे N2 के साथ में इसका इंटरेक्शन कैसा रहेगा भाई? वेरी वेरी पुअर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। ठीक है, तो ये इसका रीजन हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरा सेंटेंस पूछूं तुमसे कि N2 गैस इज वेरी अनरिएक्टिव, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ये काम करता है, लेकिन मैं तुमसे जब केमिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ गाइस, तो अब क्या आंसर होगा? NN bond is very small। इसका आंसर जो है वो इंटर नहीं है, इसका आंसर तो इंटर से आया है, इसका आंसर इंट्रा है अब, बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सर आपने वो वेरी पोर किसके लिए लिखा है? मैंने वो वेरी पुअर लिखा है दो N2 के बीच में जो होता है उसके फोर्स के लिए।
सर लोन ओके सर। समझ रहे हो जी? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ना तुम्हारे सामने, जैसे मान लो अभी अभी अपने यहाँ पे हट्टा कट्टा कौन है? सर पार्थ। नहीं, पार्थ तो नहीं ले सकते ना, पार्थ बहुत बोलता है। हमें ऐसा चाहिए जो चुपचाप शांत बैठता हो, बकबक नहीं करता हो ज्यादा। श्रीवास्तव को ले लीजिए। श्रीवास्तव, आर्यन श्रीवास्तव, ठीक है। आर्यन श्रीवास्तव जो है, आर्यन श्रीवास्तव से भरी हुई क्लास इमेजिन करो। देखो सोचो गाइस, मैं बताता हूँ, पूरी क्लास आर्यन श्रीवास्तव से भरी हुई है। अब तुम उस क्लास में गए तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है, सब ऐसे एकदम चुपचाप ऐसे डेड बैठे हैं। तो तुमने एक जो है आर्यन श्रीवास्तव पकड़ा और घसीट के बाहर ले गए, तो बाकी सबके चेहरे पे क्या रिएक्शन होगा भाई? कुछ नहीं, बाहर में जाए वो, ठीक है। अच्छा, लेकिन तुमने अब आर्यन श्रीवास्तव के दोनों हाथ पकड़े एंड यू ट्राई टू टेयर आर्यन श्रीवास्तव अपार्ट, तो फटेगा क्या आर्यन? नहीं। आर्यन श्रीवास्तव जो है ये एक्चुअली N2 है, ठीक है। पहली बार पार्थ कहीं फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो है, ठीक है, दूसरा केस मान लो। सर पार्थ कभी फिट नहीं होता है। दूसरा केस मान लो। अब दूसरा क्या है, वहीं पे, ठीक है, दुबला पतला अपने पास में एग्जांपल है, ठीक है, एकदम, ठीक है। तो हम भाई किसको, कुशल, आयुष, चैतल तो वैसे भी नहीं बोलती है, जो वैसे भी नहीं ले सकते। आयुष क्या? नहीं, आयुष नहीं, शौनक। सर मैं किस एंगल से दुबला पतला लगता है सर? पूछो सर शौनक से पहले। वो नहीं, आयुष कहाँ दुबला पतला है? आयुष तो नहीं है। शौनक जो है, अब शौनक को मतलब चुप ही नहीं होगा। इमेजिन ए क्लास, ठीक है, फिल्ड अप विद शौनक। मतलब तुम्हें जो है, तुम्हें दूर से क्या होगा, शौनक से चिल्लाती हुई क्लास में तुम घुसो मुश्किल से, ठीक है। उसके बाद में तुम एक शौनक को पकड़ो, ठीक है, और तुमने अगर उसको एक को बाहर निकालने की कोशिश, ठीक है, कोशिश की, सारे शौनक जो है उसके ऊपर लिपट के उसके साथ में तुम्हारे साथ बाहर आ जाएंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे उसको वो, ठीक है। तो वो जो केस है कि शौनक के अंदर जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, दो लोगों के बीच में जो उसका इंटरेक्शन है, जो उसकी पीआर स्किल्स है, ठीक है, वो सब उसकी बहुत स्ट्रांग है। वैसे चाहे उसको तुम दो हाथ पकड़ के उसको थोड़ा सा फाड़ोगे तो अलग हो जाएगा। अगर इफ यू मैनेज टू आइसोलेट हिम, तो दो हाथ से उसको जोर से खींचने में अलग हो जाएगा। लेकिन सैंपल में क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह काफी हाई रहेगा, ठीक है। हम लोग जो प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले हैं गाइस अभी, दैट इज एक्चुअली डायपोल मोमेंट, ठीक है। डिफाइनिंग डायपोल मोमेंट। What is dipole moment? Dipole moment is a physical quantity defined to serve our purpose, जिसमें क्या है, when equal, वैसे तो भाई ये फिजिक्स में आती है, ठीक है, when equal and opposite charges are separated by a distance, तो मतलब प्लस क्यू प्लस Q1 और क्या हो जाएगा, d डिस्टेंस पे माइनस Q1। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अ डायपोल। दिस इज कॉल्ड अ डायपोल। डायपोल क्यों? सुनो, क्योंकि इसके अंदर डाई मीन्स टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, समझ रहे हो? मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा गाइस? नॉर्थ साउथ का पेयर। तो मैग्नेटिक डायपोल तो कभी अलग ही नहीं हो सकता, वो तो हमेशा डायपोल में ही एग्जिस्ट करता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, जस्ट FYI,
सुनो, इसमें डायरेक्शन हम कहां से कहां डिफाइन करते हैं? प्लस, देखो ऐसे हम लोग प्लस से माइनस ऐसे लगाते हैं। तुम्हें कैसे याद रहेगा बताओ? ये एरो जो है ना, उस एरो की पूंछ पे जो है ना एक ऐसे तुम्हें ये लगाना है, ठीक है। हेड और टेल जो है, इसमें ये वाला हिस्सा क्या रहता है भाई? नेगेटिव, और ये हिस्सा क्या रहता है? पॉजिटिव। ऑब्वियसली हमारा ऐसे डिफाइंड है, तो फिर इसका कैसे होगा गाइस? ठीक है ना उल्टा भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिल्कुल। और हमारा वाला सही है, ठीक है। तो तरुण, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है, फिजिक्स का भी अच्छा है, ठीक है। उससे पहले कि तुम रिकॉर्डिंग की क्लिप लेके जो है फिर मुझे ब्लैकमेल करो, तो मैं सर एडिट हो जाती है क्लिप। तो तरुण अभी 10 रुपए और ब्राइब से लेगा। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? सुनो, डायपोल मोमेंट जो है, तो मोमेंट किसी भी चीज का क्या होता है एक्चुअली? वो डिस्टेंस इनटू दैट थिंग होता है। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है बताओ? आर इंटू डी, आर क्रॉस एफ। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? दैट इज डिफाइंड एज न्यू, म्यू जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू Q1 इंटू डी, इसका मॉड, ये डायपोल मोमेंट है। ये लिख लो। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। डायपोल तुम्हारे टेस्ट में नहीं आएगा, हम नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट करेंगे। सर कहाँ तक आएगा टेस्ट में? प्रीवियस क्लास तक, डायपोल से पहले तक पूरा आएगा। सर मतलब स्ट्रक्चर्स सारे होंगे। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्स तो तुम्हें आते हैं ना ड्रॉ करने यार। हाँ सर, वो तो तुम्हें करना ही है वैसे भी भाई, ठीक है। सर बॉन्ड लेंथ तो नहीं होगा ना? सीवुड, अरे कल मेरा सीवुड, अनीश शायद सीवुड नहीं है कल मेरा, एक्चुअली वो है कि कल मेरा अनीश? नहीं सर, सीवुड आपका मंडे था, बट मंडे हाँ से आप आए हैं। अनीश, मैं उसको है ना कल नहीं, लेकिन मैं परसों के आसपास रखूंगा उसे, मैं रखूंगा जरूर इस वीक में। कल शायद खारगर रहेगा मेरा, तो ठीक है। चलो इसको मैं एक बार एंड करता हूँ। थैंक यू। होमवर्क बता रहा हूँ ग्रुप पे, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन नहीं हुआ ना? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन नहीं हुआ है, नहीं, वो एक्चुअली रेजोनेंस के बाद होगा। ओके सर। 3:30। ये जो आपने 20 दिए मतलब वो अभी भेजने हैं क्या? हाँ हाँ, मुझे भेजने हैं, रात तक भेजो उसे, ठीक है। Okay, 3:30 तक का टाइमिंग है, थोड़ा पहले। तुम लोग की 4 बजे से क्लास होती है क्या गाइस? अच्छा, कल भी क्लास है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, फ्राइडे छोड़ के हर दिन होती है। ओके यार, ये मॉर्निंग में बड़ा दिक्कत हो जाता है यार, मॉर्निंग वालों के लिए। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं आता हूँ। अगर जिसको जिसको खारकर थोड़ा पहले चाहिए, मैं भाई उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा बेचैन टाइप कॉल करके बोल दो, अगर 1 बजे ये निकलो भैया घर से, हो गया है, निकलने का टाइम हो गया, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके हार्दिक, भेजो भाई, ठीक है। चलो थैंक यू। सर मैं तो एक बार मिलने आया था, बट कोई था ही नहीं, मैं और पार्थ दोनों आए थे मिलने। किससे मिलने आए थे? मेरे घर पे आए थे कि भैया? नहीं सर, रील लाए थे हम। सर ही नहीं आया था, हम हाँ। वेट करे जा रहे थे। कौन सा? गौरव गुजराती सर आने वाला था, उसके बाद आप भी आने वाले थे। आप हाँ भी। सर। अरे वो उस दिन ना, इसी वीक मंडे की बात कर रहे हो ना? नहीं, कुछ वीक हो गए सर। पहले सर। नहीं, तो टाइम में अगर नाम लिखा है तो मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आता तो हूँ यार, ऐसा नहीं है। सर उस दिन वेट क्या था, उस दिन हम लोग 2 घंटे थे अप्रोक्सीमेटली झील में। तो सुनो, ऐसे केसेस में ना, तो एक तो तुम पहुंचते ही एटलीस्ट प्लीज कॉल कर दिया करो टीचर को, या निकलने से पहले कॉल कर दिया करो। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो भाई।